फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के लेसन में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है डिटरमिन वेदर x - 2 एंड x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम वो थ्योरम जिसमें हम यूजुअल लॉन्ग डिवीज़न यानी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला लॉन्ग डिवीज़न को अप्लाई किए बगैर ही रिमाइंडर फाइंड कर सके। अब इसमें जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, इसे हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और ये जो आपको दो नज़र आ रहे हैं x - 2 और x - 3, ये भी पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बट इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे लीनियर फैक्टर्स या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या x - 2 और x - 3 इस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 के फैक्टर्स हैं या नहीं। तो एक बात याद रखिए, अगर ये लीनियर डिवाइज़र या ये लीनियर पॉलिनोमियल्स या ये लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस x - 2 और x - 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। मतलब जब आप x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 को डिवाइड करते हैं x - 2 से, और अगर x - 2 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इनके डिवाइड करने से रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नंबर 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, 0। इसलिए हम कहते हैं कि 2 जो है वो नंबर 4 का फैक्टर है। इसी तरह जब आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 से या 2 से, तो दोनों सूरतों में रिमाइंडर आता है 0। लिहाजा 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 भी है और 5 भी है। इसी तरह ये जो लीनियर फैक्टर्स है x - 2 एंड x - 3, क्वेश्चन ये क्लियरली कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या ये दोनों इनके फैक्टर्स हैं या नहीं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में x = 2 पुट करेंगे और फिर x = 3 पुट करेंगे। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आया तो फिर ये जो x - 2 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 की बजाय कुछ और आया तो फिर ये x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। इसे सॉल्व करते हैं जिस तरह फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने किए थे। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30, ये पॉलिनोमियल है, तो इसे मैं लिखूंगा लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब नेगेटिव 10x स्क्वायर पॉजिटिव 31x नेगेटिव 30। अब इसे p ऑफ x इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आमतौर पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। डिटेल डेफिनेशन की तरफ मैं नहीं जा रहा, सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, वैसे ये x - 2 भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो यहाँ पर p ऑफ x मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, वेरिएबल x। तो लिहाजा इसे हम लिखेंगे p ऑफ x। लेट p ऑफ x इक्वल्स x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30। उसके बाद मैं पहले फैक्टर को उठाता हूँ और ये वेरीफाई करूँगा कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। x - 2, इफ़ x - 2 इज़ द फैक्टर देन x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब हुआ कि x - 2 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर x - 2 0 के इक्वल है तो फिर इसको सॉल्व करते हैं x के लिए। इसका मतलब है -2 शिफ्ट होगा राइट साइड पे, जिसका मतलब होगा x इज़ इक्वल टू 2। अब आप इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे 2, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा p ऑफ x का मतलब होगा p ऑफ 2 इक्वल्स x क्यूब बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर बिकम्स 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 31x बिकम्स 31 इंटू 2 माइनस 30। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8। और इसे देखिए, सबसे पहले 2 स्क्वायर को
का स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 4 और फिर 4 10 40 -40। इसी तरह 31 टाइम्स 2 62 एंड नेगेटिव 30 एज इट इज। अब ये जो आपको P ऑफ 2 नजर आ रहा है ये एक्चुअली है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये P ऑफ 2 है रिमाइंडर। अच्छा आगे चलते हैं। P ऑफ 2 हम ये करते हैं कि सबसे पहले +8 और +62 को ऐड करते हैं, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है तो 62 + 8 70। इसी तरह -40 -30 ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, ऐड करेंगे बट साइन नेगेटिव ही रहेगा, लाइक साइन है ना तो ऐड होंगे, साइन माइनस का ही रहेगा। तो -40 -30 इज -70, अब +70 -70 इज 0। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? P ऑफ 2 रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 इस पोलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अगर आप इस पोलिनोमियल को x - 2 से लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 0। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या x - 3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो सारे स्टेप्स यही होंगे। मैं सबसे पहले इस पोलिनोमियल को लेता हूँ, बल्कि उससे पहले मैंने ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, एज रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर x - 2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 10x² + 31x - 30। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। नाउ इफ x - 3 इज द फैक्टर देन x - 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज टू x इज इक्वल टू 3, यानी -3 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +3 होगा। अब जहां जहां आपको इस पोलिनोमियल में x नजर आ रहा है वहां आप पुट करेंगे 3। तो P ऑफ x इक्वल्स x³ - 10x² + 31x - 30। मैंने पोलिनोमियल दोबारा से उठा लिया ताकि चेक कर सकूं कि क्या ये दूसरा x - 3 भी फैक्टर है या नहीं। सो P ऑफ x बिकम्स P ऑफ 3। अब ये बन गया रिमाइंडर। जैसे आपने इसमें x की वैल्यू पुट की तो ये बन जाएगा रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 10x² + 31x - 30। इसलिए रिमाइंडर बन जाएगा क्योंकि हम इसमें डिवाइजर के लिए x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इसमें। एनी हाउ x³ becomes a 3³ - 10x² becomes -10 into 3² + 31x means 31 into 3 - 30। आगे मूव करते हैं। 3 का क्यूब लेंगे तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इज 27। और यहाँ पे सबसे पहले 3 का स्क्वायर लें, 3 3s are 9 और फिर 9 10s are 90 -90। उसके बाद 31 3s are 93 एंड -30 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, इसमें 93 भी पॉजिटिव है और 27 भी पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम है 120। इसी तरह -90 और -30 ये दोनों लाइक साइन है। जैसे आपने देखा कि 93 भी पॉजिटिव है और 27 भी पॉजिटिव है, दोनों लाइक साइन है तो आपने ऐड किया लेकिन साइन प्लस का रहा। यही चीज़ आप करेंगे -90 और -30 के साथ, लाइक साइन है आप ऐड तो करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। सो 90 + 30 120। वी नो दैट +120 and -120 results in 0. तो what is P of 3? Remainder of the polynomial which is 0. तो आप क्या लिखेंगे? As remainder is 0, therefore x - 3 is the factor of the polynomial x³ - 10x² + 31x -30। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या गिवन फैक्टर गिवन पोलिनोमियल के फैक्टर हो सकते हैं या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम तो इसका मतलब है कि गिवन फैक्टर या गिवन लीनियर डिवाइजर, इसे लीनियर डिवाइजर भी कहते हैं क्योंकि आप इस पोलिनोमियल को x - 3 से डिवाइड करते हैं, तो जिससे आप डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर पढ़ते हैं और जिससे डिवाइड होना है उसे पढ़ते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। गिवन दैट 4x³ - 6x² + 1 is equal to x - 2 x + 1 into qx plus ax plus b, where qx is a polynomial. Find the value of a and b. अच्छा, अब ये भी रिमाइंडर थ्योरम ही है, यानी रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमने ये एक्सरसाइज 5.3 को शुरू करने से पहले जो पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम को, उसमें हमने ये लिखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट
प्लस रिमाइंडर। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, रिमाइंडर और कोशेंट कौन सा है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ये हमेशा होता है डिविडेंड, जिसे डिवाइड होना होता है। राइट साइड पर जो फर्स्ट टू फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ये है डिवाइजर्स, ये दोनों डिवाइजर्स हैं। और जो क्यू एक्स आपको नजर आ रहा है ये है कोशेंट, जो डिवीजन साइन के ऊपर बनता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है ए एक्स प्लस बी, ये है रिमाइंडर जो लास्ट में रह जाता है। अब आपसे कहा गया है कि इसमें जो क्यू एक्स है ये एक पॉलिनोमियल है। ऑफ कोर्स जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, आंसर भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। डिवीजन साइन के ऊपर जो आपको आंसर मिलेगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। आप बताइए कि इसमें वैल्यू ए और बी क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगा और बी, यानी आप रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स भी गिवन है जिसे हम पढ़ते हैं डिविडेंड। डिवाइजर्स भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पहले एक्स माइनस टू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर एक्स प्लस वन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे अभी आपने इस क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ भी डिविडेंड गिवन है और लीनियर डिवाइजर्स गिवन है, यहाँ भी डिविडेंड गिवन है और लीनियर डिवाइजर्स गिवन है, ये लीनियर डिवाइजर्स है। तो ऑलमोस्ट काम एक जैसा ही है। तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4x क्यूब नेगेटिव 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये दोनों इस वक्त डिवाइजर है, तो मैं पहले फर्स्ट डिवाइजर x माइनस 2 को उठाता हूँ। मैंने लिखा है हेयर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये डिवाइजर है, ये फैक्टर है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। आप माइनस 2 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, ये फैक्टर है जिससे आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में किया वैसे ही 4 में करेंगे। डिवाइजर x माइनस 2 इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, प्लस 2, बिकॉज माइनस 2 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे और इसे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे 2। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x क्यूब 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। x की जगह आपने क्या पुट किया, 2। उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स x माइनस 2 बिकम्स 2 माइनस 2 और x प्लस 1 बिकम्स 2 प्लस 1। q इंटू एक्स बिकम्स q इंटू 2 प्लस a इंटू एक्स बिकम्स a इंटू 2 प्लस b एज इट इज। तो जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ आपने 2 पुट कर दिया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, 2 पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 और 8 4s आर 32। इसी तरह 2 का स्क्वायर होगा 2 2s आर 4, 4 6s आर 24, नेगेटिव 24 प्लस 1 इक्वल्स 2 माइनस 2 इज 0, 2 प्लस 1 इज 3, q मल्टीप्लाई बाय 2 इज q इंटू 2 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2a प्लस b एज इट इज। आप q इंटू 2 की जगह 2q भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक, आगे मूव करते हैं। अब ये जो आपको टर्म नज़र आ रहा है 0 इंटू 3 इंटू q इंटू 2, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चूंकि ये फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय q इंटू 2 इज 0, ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो राइट साइड पे आपके पास रह जाएगा 2a प्लस b। अब आते हैं ज़रा लेफ्ट साइड पे, 32 पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो 32 प्लस 1 33, 33 से सब्ट्रैक्ट करें 24 को तो डिफरेंस आ रहा है 9 का। सो इसका मतलब ये हुआ 9 इक्वल्स 2a प्लस b। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब उठाते हैं दूसरा लीनियर डिवाइजर जो क्वेश्चन में गिवन है, यानी x प्लस 1। इसे भी इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने x माइनस 2 को ट्रीट किया था। तो आप लिखे नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये भी तो फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि 1 को आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा नेगेटिव 1, और इसे उसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जिसमें आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था। तो इक्वेशन क्या थी, 4x क्यूब अब बनेगा 4 इंटू माइनस 1 क्यूब। पहले 2 क्यूब बना था, अब बनेगा माइनस 1 क्यूब। फिर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। फिर उसके बाद इंटू x प्लस 1, यानी x इज माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 1,
और उसके बाद q इंटू एक्स यानी q इंटू -1 प्लस a इंटू एक्स a इंटू -1 प्लस b एज इट इज। ये वही इक्वेशन है ये वाली। इसमें मैंने x की जगह अब क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 का क्यूब होगा -1 यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4। अब जरा इसको देखिए, -1 का स्क्वायर होगा +1 बिकॉज -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +1। पावर अगर ऑड इवन है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। जैसे -1 पावर 3 -1, -1 पावर 2 इज +1, इसी तरह -1 पावर 4 इज +1। ऑड पे नेगेटिव ही रहेगा और इवन पे पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, +1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज -6, उसके बाद +1 एज इट इज। अब -1 -2 ये बन जाएगा -3, लेकिन सेकेंड फैक्टर में -1 + 1 ये बन जाएगा 0 और q इंटू -1 एज इट इज। अब -1 को जब आप a से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा -a ये और प्लस b एज इट इज। एक बार फिर ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगे क्योंकि इनमें -1 + 1 जो है वो 0 हो गया। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय q इंटू -1 इज 0। ये सारा टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। रह क्या जाएगा राइट साइड पे, -a + b एज इट इज। अब आए लेफ्ट साइड पे, -4 -6 दोनों नेगेटिव टर्म्स है, ऐड करेंगे -10 बन जाएगा। -10 + 1 इज -9। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 3। हमें चूंकि फाइंड करनी है a और b की वैल्यू, तो ज़रा गौर करें इक्वेशन 2 और 3 पे। इक्वेशन 2 में है +b और इक्वेशन 3 में है +b, ये दोनों सेम कोएफिशिएंट्स के साथ है। इसके अलावा अगर आप a को देखें तो ये आ रहा है 2a और सेकंड में आ रहा है -1a। इनके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है तो हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो b + b बन जाएगा 2b, लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो b - b कैंसिल आउट हो सकते हैं 0 की शक्ल में। इससे हमें क्या होगा कि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। मैं 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन 2। क्या था इक्वेशन 2, 9 = 2a + b, 9 = 2a + b। और फिर मैं लिखूंगा इक्वेशन 3, -9 = -a + b। आप जानते हैं कि जब भी आप अलजेब्रिक इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड पॉलिनोमियल है उनके साइंस चेंज कर देते हैं। जैसे -9 को आप कर देंगे +9, -a को आप कर देंगे +a और +b को कर देंगे -b। जिनका जो भी साइन होगा आप उसको रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस में। अब ये जो आपने नए साइन डलवाए ये अभी इन नंबर्स या वेरिएबल्स के साथ काउंट होंगे, इनके अपने साइन अब कोई काम के नहीं रहे। यानी ये -9 अभी बन जाएगा +9, -a अभी बन जाएगा +a और +b अब बन जाएगा -b। इसीलिए +b और -b एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो +9, अब ये -9 नहीं है ना, +9 है, तो 9 + 9 18 और ये a भी माइनस नहीं है बल्कि +a है, तो 2a + a 3a। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में से b गायब हो गया, a सिर्फ रह गया। तो अब आप आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 18 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1s are 3, 3 6s are 18। जब आप 18 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 6। इसका मतलब है a 6 = a और a = 6। तो आपने देखा कि आपने a की वैल्यू इस तरीके से निकाल दी, पुट a = 6 इनटू इक्वेशन 3। अब आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। आप a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 3 में पुट करें, आपका आंसर सेम होगा। मैं इसे पुट करने जा रहा हूँ, a = 6 इनटू इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, इसमें पुट करने से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए पुट करते हैं। इक्वेशन 3 है -9 = -a + b। अब इसमें a क्या है, a है 6, तो -a क्या बन जाएगा -6। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए -6 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा +6। आप जानते हैं -9 + 6 इज -3 is equal to b or b is equal to -3. Therefore, the value of a is 6 and the value of b is -3. अब ज़रा मैं इसका आपको थोड़ा सा मतलब समझा दूँ। ये आपने किया क्या, x और y की वैल्यू फाइंड करके, x की वैल्यू फाइंड करके। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पोलिनोमियल 4x³ - 6x² + 1, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर जो a है और यहाँ पर जो b है, a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास
6 आई थी, यानी 6 1 जार 6 प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 आई थी या -1, मैं चेक कर लेता हूँ। बी की वैल्यू हमारे पास -3 आई थी और ए की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी। तो ये क्या बनेगा अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, ए की वैल्यू -6 थी तो ये -6 बन जाएगा, और बी की वैल्यू मैं फिर भूल गया, सॉरी, मैं दोबारा चेक करता हूँ। बी की वैल्यू -3 है और ए की वैल्यू +6 है, ये रहा। अगर आप इसकी जगह -3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -3, और ए की जगह अगर आप 6 पुट करते हैं तो 6 1 जार एक्स की जगह सॉरी ए की जगह आप 6 पुट करते हैं तो ये बनेगा 6x प्लस सॉरी -3, 6x -3। ये 6x -3 क्या होगा, जब आप इस पोलिनोमियल को x -2 या x + 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर आपके पास -6x -3 बन जाएगा। तो यहाँ हमने इस रिमाइंडर a में मौजूद a और b की ट्रू वैल्यूज जो है इसके लिए फाइंड आउट कर दी इस पोलिनोमियल 4x³ -6x² + 1 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। -4 इज द रूट ऑफ x⁴ प्लस ax³ -19x² -46x + 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? अब इसमें आपको a नजर आ रहा है, ठीक है ना। आपने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर -4 इसका रूट है। अब जरा इसको भी समझ लीजिए रूट क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, मैं जरा दोबारा पिछले क्वेश्चन में चलता हूं, ये अगर x -2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर +2 क्या होगा, इस पोलिनोमियल का रूट होगा। इसलिए कि जब आप इस पोलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। इस हिसाब से x -2 इज द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल while 2 इज द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये है फैक्टर और रूट में डिफरेंस। अगर x -2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इसे आप फैक्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन x = 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का रूट होगा। तो इसका मतलब है अगले क्वेश्चन में ये स्टेप आपके लिए किया जा चुका है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है -4 इज द रूट। इसका मतलब क्या है, x = -4, यानी ये पहले था x + 4 और जब आप 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो बन जाएगा -4। बात की समझ आ रही ना आपको। ये पहले था x + 4, अगर x + 4 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो आप क्या लिखेंगे, x + 4 = 0 और फिर x = -4। वो जो -4 होगा वो रूट बन जाएगा और x + 4 फैक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑलरेडी x की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी गई है, बस आपने इसमें पुट करके a की वैल्यू निकालनी है, बस यही काम है। तो मैं सबसे पहले जैसे बाकी क्वेश्चंस में ये एक पॉलिनोमियल है विद 1 2 3 4 5 टर्म्स, तो मैं लिखूंगा लेट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इक्वल्स x⁴ प्लस ax³ -19x² -46x + 120। Since -4 is the root of the polynomial, so put x = -4। ये यानी गालिबन ये क्या होगा, x + 4 is the factor, then x = -4। तो -4 इसका रूट है, तो आप इस पोलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करेंगे, -4। तो p of x becomes p into -4 and then x⁴ becomes -4⁴. Next ax³ becomes a into -4⁴. Next -19x² becomes -19 into -4⁴, and then -46x becomes -46 into -4 plus 120 will remain the same। आगे मूव करते हैं। -4 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4, -4 टाइम्स -4 टाइम्स -4 टाइम्स -4 इज 256। नेगेटिव साइन प्लस में हो जाएगा बिकॉज एक्सपोनेंट या पावर क्या है, इवन है। अगर ये ऑड होता तो साइन माइनस ही रहता। इसके बाद यहाँ -4 का आप क्यूब लेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4s are 16, 16 4s are 64। अब पावर चूंकि ऑड है तो माइनस साइन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद -4², -4 का पावर इवन है तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4s are 16। और इसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय -46, माइनस इंटू माइनस प्लस, 46 4s are 184 एंड देन 120 एज इट इज। आगे मूव करें, 256 एज इट इज,
-64 मल्टीप्लाई बाय ए -64a। इसी तरह -19 मल्टीप्लाई बाय 16 -304। और फिर जब आप 184 और 120 को ऐड करते हैं तो इनका सम है 304। आगे चलें, +304 और -304 आपको नजर आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्ट होगा 0। अब ये टर्म्स एलिमिनेट हो गए, तो p इंटू -4 इज इक्वल टू 256 -64a। अब आप उस रीजन को उठाएंगे, उस कंडीशन को जो इस क्वेश्चन में गिवन था, क्या है, -4 इज द रूट। अगर -4 इज द रूट तो इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज ना हो, अगर -4 रूट है तो फिर x+4 फैक्टर होगा। अगर x+4 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। इसी तरह अगर -4 रूट है तब भी रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि -4 x+4 फैक्टर से ही निकला है ना, तो कोई फर्क नहीं हुआ। अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर या उसका रूट मौजूद है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। यह कंडीशन हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। तो आप अब लिखेंगे कि बिकॉज -4 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है -4 इज द रूट, तो इसका मतलब है रिमाइंडर इज 0। अब इसमें रिमाइंडर क्या है, ये लेफ्ट साइड p इंटू -4, तो रिमाइंडर p इंटू -4 बिकम्स 0। क्यों, क्योंकि -4 इसका रूट है। अच्छा, अब इसकी जगह क्या करेंगे, p -4 की जगह हम पुट करेंगे 0। 256 -64a एज इट इज आ जाएगा। अब a को फाइंड करने के लिए सबसे पहले 256 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, ये बन जाएगा -256 इक्वल्स -64a। -64 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जिससे ये -256 से डिवाइड हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, 64 4s आर 256, तो 4 इक्वल्स a और a इक्वल्स 4। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की थी ना कि -4 इज द रूट, अगर -4 इस पॉलिनोमियल का रूट है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल में क्या है, p इंटू -4। अब मैं ज़रा इस बात को वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि क्या वाकई -4 इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने आपसे एक बात कही कि अगर फैक्टर गिवन है तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0। फैक्टर से ही हम रूट निकाल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर -4 रूट है तो x इज इक्वल टू -4 आपने पुट किया, इसका मतलब है -4 को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो x+4 इसका फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर गिवन है या रूट गिवन है, दोनों सूरतों में आप रिमाइंडर क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब मैं इस बात को वेरीफाई करता हूँ, a की वैल्यू क्या निकाली आपने, 4। तो इसका मतलब है जब आप इस पॉलिनोमियल में a की जगह 4 पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x⁴ प्लस 4x³ माइनस 19x² माइनस 46x प्लस 120। अब ज़रा वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई -4 इसका रूट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी एक वेरिफिकेशन की है, ये आपने पहले पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x, ठीक हो गया, x⁴ प्लस ax³ माइनस 19x² माइनस 46x प्लस 120। अब a की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4, बिकॉज a की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, 4। तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, x⁴ प्लस 4x³ नेगेटिव 19x² नेगेटिव 46x प्लस 120। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, -4 इज द रूट, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। इस बात को हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर -4 रूट है तो जहां जहां x नजर आ रहा है वहां आपने क्या पुट करना है, -4। तो p ऑफ x बिकम्स p ऑफ -4, x⁴ बिकम्स -4⁴, 4x³ बिकम्स 4 इंटू -4 रेज़ टू द पावर 3, माइनस 19x² बिकम्स माइनस 19 इंटू -4 रेज़ टू द पावर 2, माइनस 46x बिकम्स माइनस 46 इंटू -4 प्लस 120 एज इट इज। अब आपको पता है कि -4 को अगर -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4 लेंगे तो ये बनेगा प्लस 256, -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और -46 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 184। उसके बाद 64 मल्टीप्लाई बाय -64 मल्टीप्लाई बाय 4 -256 और -19 मल्टीप्लाई बाय 16 -304। ये पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और 184 प्लस 120 प्लस 304। अब आप जानते हैं कि -304 और प्लस 304 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, साथ में प्लस 256 और -256 भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आया, 0।
इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने सही लिखा है कि बिकॉज -4 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। जैसे ही आपने a की वैल्यू फाइंड की तो आपकी बात सच साबित हुई कि -4 इज वाक द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा कि सिंस -4 इज द रूट देयरफॉर पॉलिनोमियल इज 0। ये अभी देखिए -4 पुट किया a की वैल्यू फाइंड करने के बाद, तो वाकई आपके सामने रिमाइंडर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। तो आप लिखेंगे हेंस -4 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ax⁴ प्लस ax³ माइनस 19x² माइनस 46x प्लस 120 वेरीफाइड। रेड टेक्स्ट से मैंने इसलिए किया बिकॉज ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर -4 रूट है तो रिमाइंडर 0 होगा विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो ये वो तस्दीकी अमल है जिसके लिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है और डिवाइजर भी गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है इनको डिवाइड करके बताएं रिमाइंडर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आपने एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं करना है। तो फिर क्या करें, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए लीनियर डिवाइजर भी गिवन है और पॉलिनोमियल भी गिवन है। मैं सबसे पहले इसको नाम देता हूँ, लेट पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x p of x इक्वल्स 2x² माइनस 3x प्लस 5 और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। यहाँ पर ये क्या है 2x माइनस 1, ये इसका फैक्टर है। ठीक है ना। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। ऑल्दो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि रिमाइंडर 0 है, आपसे पूछा गया है, लेकिन चूंकि फैक्टर गिवन है ना 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इस डिवाइडेड बाय का मतलब क्या है कि ये फैक्टर हुआ और ये डिविडेंड, यानी डिवाइजर और डिविडेंड। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं इससे तो ये डिवाइजर होगा और ये होगा डिविडेंड। अब चूंकि ये इसका फैक्टर है तो लिहाजा रिमाइंडर क्या होगा 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि हम इसमें x की वैल्यू पुट कर सकें इस पॉलिनोमियल में। तो मैं सबसे पहले -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, 2x इज इक्वल टू 1 और फिर 2 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1/2 और साथ में पुट इन इक्वेशन 1। इस 1/2 को पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में। तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पुट करेंगे 1/2। तो इसका मतलब है p ऑफ x यानी p ऑफ 1/2 बिकम्स 2x²। x क्या है 1/2 है, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/2² माइनस 3x, ये आपके सामने -3x, ये बनेगा -3 इंटू x क्या बनेगा 1/2 और उसके बाद प्लस 5 एज इट इज। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, p इंटू 1/2 एज इट इज, यानी ये रिमाइंडर बन जाएगा। अच्छा, ये सबसे पहले 1/2 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 1 ज़ार 1 और फिर 2 2 ज़ार 4। आप ये गलती मत कीजिए कि 2 को 2 के साथ कैंसिल करें, पहले स्क्वायर लें फिर बेशक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3/2 प्लस 5 एज इट इज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 1 ज़ार 2 और फिर 2 2 ज़ार 4 डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे रह जाएगा 1/2 -3/2। 5 की जगह मैं लिखता हूँ 5/1 बिकॉज 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 एग्जिस्ट करता है और आप किसी भी वक्त उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसलिए फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। आगे मैं इन तीनों का लेने जा रहा हूँ LCM। इनको डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो बाय मीन्स ऑफ LCM इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड पे रिमाइंडर है, राइट साइड पे रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स को चेक करें, 2 2 1, LCM क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, LCM 2 होगा। अच्छा, अब ये LCM बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्लास में ये इन्वॉल्व है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक दफ़ा फिर थोड़ी सी डिटेल्स के साथ आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए 3 डिनोमिनेटर्स है 2 2 1, तीनों का LCM होगा 2, इसलिए क्योंकि ये दोनों 2 सेम है। अगर तीनों 2 होते तब भी LCM सेम ही होता। ठीक, तो LCM आएगा 2। अब इसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर, इसे पढ़ते हैं सेकेंड डिनोमिनेटर और इसे पढ़ेंगे थर्ड डिनोमिनेटर। गौर से सुनाएं, फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकेंड डिनोमिनेटर एंड थर्ड डिनोमिनेटर। एक बार अगर आपको ये तरीका समझ आ गया, ज़िंदगी भर आप इसको नहीं भूल पाएंगे। इसे पढ़ते हैं LCM, यह है फर्स्ट डिनोमिनेटर, सेकेंड डिनोमिनेटर एंड थर्ड डिनोमिनेटर। सबसे पहले मैं फर्स्ट डिनोमिनेटर को LCM से डिवाइड करूंगा। मैंने क्या रिपीट किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाय द LCM 2, सॉरी
एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर, मैंने गलती कर दी, फर्स्ट डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम नहीं, एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर। तो ये रहा एलसीएम 2 ये वाला, और दूसरा जो आपको डिनोमिनेटर पे 2 नज़र आ रहा है, ये दूसरा जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो है। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एलसीएम डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। अब इस 1 का क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमरेटर से। एलसीएम से मैंने फर्स्ट डिनोमिनेटर डिवाइड किया, जो आंसर आया, जो क्वोशंट आया, उसे फर्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1s are 1, दैट्स इट। अब फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर, अगेन एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर 3 से, -3, दैट्स इट। फिर रिपीट करें, अब है एलसीएम 2 डिवाइडेड बाय द थर्ड डिनोमिनेटर 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड न्यूमरेटर 5 से, तो 5 2s are 10, ये मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ये था एलसीएम लेने का तरीका। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो बिलीव मी आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। चले, अब 10 और 1 ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 10 + 1 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8/2। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो रिमाइंडर क्या आया, P(1/2), यानी रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल 4। तो आप लिखें देयरफॉर रिमाइंडर इज 4, ठीक है ना। फैक्टर गिवन था 2x - 1, पॉलिनोमियल गिवन है 2x² - 3x + 5। आपसे पूछा गया कि रिमाइंडर क्या होगा। अब जब आप इन दोनों पॉलिनोमियल्स के को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आएगा 4। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इफ x - 1 and x - 4 are the factors of the polynomial px³ + qx² - 5x + 84, then find the values of p and q। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह हमने a और b की वैल्यू फाइंड की थी, बिल्कुल वही काम हम यहीं पे करेंगे। दो फैक्टर्स गिवन है, x - 1 and x - 4। बारी बारी दोनों को इस पे पुट करेंगे और p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं p of x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और साथ में मैं इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। अब सबसे पहले फैक्टर को उठाते हैं x - 7। हेयर x - 7 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x - 7 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, ठीक है ना। सॉरी, x - 7 फैक्टर है, तो x - 7 को लेंगे 0 के इक्वल, या रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो अब आ जाएंगे x - 7 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 7 - 7 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और इसके साथ साथ इसे पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन नंबर 1 में। तो p of x बिकम्स p of 7, ये बन जाएगा रिमाइंडर, और राइट साइड पे px³ p इंटू एक्स, व्हाट इज x 7, तो px³ 7, p इंटू 7 क्यूब बन जाएगा, प्लस qx² becomes q into 7 square, minus 5x becomes -5 into 7 plus 84 as it is। अब जरा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 का क्यूब होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 7 343 p, और 7 का स्क्वायर है 49, 49 मल्टीप्लाई बाय q is 49q, 5 7s are 35 and then 84 as it is। आगे मूव करते हैं। p of 7 equals 343p plus 49q minus 35 plus 84 is plus 49। अब आ जाते हैं दोबारा इस फैक्टर स्टेटमेंट पे कि इफ x - 7 इज द फैक्टर, x - 7 और x - 4 दोनों फैक्टर्स हैं, तो मैं लिखूंगा सिंस x - 7 इज द फैक्टर देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। अब चूंकि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर क्या है p of 7, ये लेफ्ट साइड रिमाइंडर है, तो इस p of 7 यानी लेफ्ट साइड की जगह आप क्या पुट करेंगे 0। तो यही पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बनेगी 0 इक्वल्स 343 प्लस 49q प्लस 49। अब इसे सॉल्व करने के लिए फर्दर 49 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा -49। अब 343 और 49 इसमें कॉमन फैक्टर है 49, दोनों नंबर्स 49 के टेबल्स में आते हैं। जैसे 49 1s are 49, 49 7s are 343, तो मैं 49 कॉमन ले लेता हूँ बिटवीन 343p एंड 49q। कॉमन लेने का तरीका यह है कि आप लिखेंगे 49 बाहर और फिर ब्रैकेट लगा देंगे, 49 7s are 343, यानी 343 में कितने 49s आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे 49 7s are 343 प्लस
49 आप कॉमन ले चुके हैं, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यू सिर्फ हम लिख देंगे। अगला स्टेप 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो -49 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास राइट साइड पे रह जाएगा 7p प्लस क्यू। अब -49 डिवाइडेड बाई 49 इज -1 इक्वल्स 7p प्लस क्यू। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2। आप देखें बिल्कुल हम वही मेथड कर रहे हैं जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, जहां हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली थी। आगे चलें, अब दूसरा लीनियर डिवाइजर उठाता हूं, दूसरा फैक्टर x -4, और बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ इसे भी हमें पुट कर देता हूं। नाउ x -4 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x -4 इज द फैक्टर, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4। अब 4 क्या है? रूट। पुट इनटू इक्वेशन 1, दोबारा हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कौन सा है इक्वेशन 1? ये px³ प्लस qx² माइनस 5x प्लस 84। तो आपके सामने है px बन जाएगा pf4, px³ बन जाएगा p इंटू 4 रेज टू द पावर 3 प्लस qx² बन जाएगा q इंटू 4 रेज टू द पावर 2 माइनस 5x बन जाएगा -5 इंटू 4 प्लस 84 एज इट इज। अब 4 पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 64p, और 4 का स्क्वायर होगा 4 4 आर 16, 16 मल्टीप्लाई बाई q 16q, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज -20 एंड देन 84 एज इट इज। p of 4 equals 64p plus 16q minus 20 plus 84 is plus 64। हो गया यहाँ तक। अब मैं उठाता हूँ उसी फैक्टर को, सिंस x -4 is the factor, therefore रिमाइंडर p of 4 is equal to 0। इस इक्वेशन में रिमाइंडर क्या है? ये लेफ्ट साइड पे p of 4 है, राइट साइड पे रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर x -4 इसका फैक्टर है तो फिर p of 4 यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। तो आप इस इक्वेशन में p of 4 की जगह पुट कर देंगे 0, और राइट साइड एज इट इज 64p प्लस 16q प्लस 64। उसके बाद 64 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो राइट साइड पे 64 और 16 है, इसमें आपको 16 कॉमन नजर आ रहा है, बिकॉज 16 1s आर 16 एंड 16 4s आर 64। दोनों 64 और 16 के टेबल में आते तो हम 16 कॉमन ले लेते हैं। अब फिर उसी तरह 64 में कितने 16s आते हैं? 4, तो आप लिखेंगे 64 की बजाय 4 बिकॉज 16 4s आर 64, p एज इट इज, प्लस ये 16 आप कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ q लिख लेंगे। उसके बाद 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके -64 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ -64 डिवाइड बाई 16, 16 1s आर 16, 16 4s आर 64, यानी कि -4 इक्वल्स 4p प्लस q। आगे ये ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट ना कुछ, तो मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। जरा गौर करें इक्वेशन 2 और 3 को। इक्वेशन 2 आपके पास है -1 इक्वल्स 7p प्लस q, और इक्वेशन 3 आपके पास है -4 इक्वल्स 4p प्लस q। दोनों इक्वेशंस में q कॉमन प्लस में आ रहा है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये q प्लस q 2q बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूं तो q माइनस q 0 हो सकता है, जिससे हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो इक्वेशन 2 क्या है? -1 इक्वल्स 7p प्लस q, और इक्वेशन 3 क्या है? -4 इक्वल्स 4p प्लस q। चूँकि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा आप जानते हैं कि सेकंड पॉलिनोमियल के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में इस तरह से। तो -4 बन जाएगा +4, +4 बन जाएगा -4, और प्लस q बन जाएगा -q। अब सेकंड पॉलिनोमियल के साइन ये जो आपने नए लगाए, ये वाले जो इनके अपने साथ साइन है वो अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिए। अब आप जानते हैं कि +q और -q एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से q एलिमिनेट हो गया। अच्छा, 4 अब प्लस में है और -1 ऊपर है, तो 4 - 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 4p नेगेटिव है और 7p पॉजिटिव है, तो 7p से 4p माइनस करेंगे 3p रह जाएगा प्लस 3p। चूँकि p फाइंड करना है, 3 यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1, और p इज इक्वल टू 1। p की वैल्यू निकल आई। अब q की वैल्यू निकालने के लिए आप इस p की वैल्यू पुट करें या तो इक्वेशन 3 में या फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में, जो आपको सही लगे। मैं इसे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 3 में। पुट p इज इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन 3। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 3 लिखा, ये -4 इक्वल्स 4p प्लस q, और इसमें p की जगह क्या पुट करेंगे? 1। इससे क्या होगा? q की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो -4 इक्वल्स 4p बिकम्स 4 इंटू 1 प्लस q, 4 1s are 4।
अब 4 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि q फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा -4 -4 इज -8 इज इक्वल टू q, और q इज इक्वल टू -8। तो p की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 और q की वैल्यू क्या निकाली हमने -8। देयरफॉर p इक्वल्स 1 एंड q इक्वल्स -8। ये था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है।